हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 57। देखो, मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप सबको समझा दूंगा और इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर बिल्कुल आसान है और खासा आपको मैं नॉलेज दे दूंगा इस चैप्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं गाइस। इस चैप्टर में सेल के बारे में आपको पढ़ना है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले सेल सुन के आपको क्या ख्याल आता है? सेल सुन के आपको ये ख्याल आता है कि सेल को बनाया किसने। सेल को बनाने वाला आदमी आई होप तो आप सबको पता हो, यस, रॉबर्ट हुक। और देखो, रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सेल कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने एक दिन क्या देखा, एक बॉटल थी, फिल्मों में आपने देखा होगा, एक बॉटल में जो ऊपर कॉर्क लगी रहती है, वाइन वगैरह की जो बॉटल रहती है, उस कॉर्क को उन्होंने ध्यान से देखा। कॉर्क को ध्यान से देखते हुए उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर समथिंग लाइक पोर्स है। हनी कॉम का उसमें जो पोर्स रहता है वो पोर्स है। पोर्स को देखने के बाद उनको दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, चलो इसको हम अब कुछ डिस्कवरी का कुछ एक नाम दे देते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल दे दिया उसका नाम। तो पहली लाइन उसको शुरू करते हैं चैप्टर की। देखो, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क को एग्जामिन किया उन्होंने। रॉबर्ट हुक सो दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम, एक मधुमक्खी का छत्ता, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, जो उसमें जो पोर्स था उन सबको लिटिल कंपार्टमेंट का नाम दिया उन्होंने। देखो, कॉर्क का एक बेसिक डेफिनेशन इसमें दे दिया है चैप्टर बुक में। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, ट्री के छाल से आता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। कौन सा साल में डिस्कवर हुआ? 1665, 1665, when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Chance observation by accidentally, okay? उनको कोई जान नहीं थी इनके बारे में, लेकिन एक बाई एक्सीडेंटली, जैसे कि अपने सर आइजैक न्यूटन है, तो पेड़ से वो क्या बोलते हैं, एप्पल गिरा तो उन्होंने देखा कि चलो ग्रेविटी हो गई है, तो उनके दिमाग में उन्होंने डिस्कवर कर दिया ग्रेविटी को। वैसे ही सेम टू सेम ये। तो इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल क्या है? सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, उसी को रूम दे दिया ना। देखो आगे, दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक देखिए, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, इस साइड में आपको एक फ़ोटो दिख जाएगी। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, इस एक्टिविटी में क्या है, एक अनियन पिल के बारे में दिया। ये अनियन पिल है, वो अनियन पिल के सेल्स है। दूसरी फ़ोटो आपको दिख जाएगी इस साइड में, देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी बुक में है। देखो, एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.1। देखो, इस एक्टिविटी में क्या दिया, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। एक अनियन ले लो और उसमें से एक स्मॉल पीस उसका ले लो, विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस देखते हैं ना, वो कैंची टाइप का रहता है जो पकड़ने वाला, जैसे कि चिमटा कह सकते हैं। वी कैन पिल ऑफ दिस स्किन, जो स्किन रहती है ना, उसको बायोलॉजिकली उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। फ्रॉम द कनकेव साइड, कनकेव साइड मतलब, घबराइए मत, कनकेव साइड का मतलब होता है इनर से। जैसे कनकेव लेंस आपने देखा होगा, कन्वेक्स लेंस, वैसे ही कनकेव साइड को इनर लेयर बोलते हैं अनियन का। दिस लेयर कैन बी पुट इमीजिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। एक वॉच ग्लास होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक वॉच ग्लास ऐसी रहती है, जो ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा, जिसको चाइना प्लेट कहते हैं। वैसे एक वॉच ग्लास रहती है। तो
उसके अंदर वाटर भरा रहता है, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ये वाटर का क्या काम है इसमें? वाटर का काम ये है कि वो जो पील रहता है ऑनियन का, उसको ना तो फोल्ड होने देता है और ना ही उसको सूखा होने देता है, उसको गीला रखता है। देखो, व्हाट डू वी डू विद दिस पील? इस पील से हमको आगे क्या करना है? फिर जो जिसका दूसरा प्रोसीजर है, और दूसरा प्रोसीजर आप देखिए। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड लेना है जो माइक्रोस्कोप में लगी जाती है, ऐसी टाइप की रहती है। फिर एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। इसमें से एक ऑनियन पील को निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। इसमें ट्रांसफ़र करने में क्या करना है? मेक श्योर दैट द पिल इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। एकदम फ्लैटली रहना है, ठीक है। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पिल। एक पेंट ब्रश टाइप की आती है, उससे इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन सॉल्यूशन। एक केमिकल सॉल्यूशन है जिसको हम लोग सैफ्रानिन सॉल्यूशन कहते हैं। वो इसमें अब हमको इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक है। फिर नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन सॉल्यूशन ओके ऑन दिस पीस, फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। एक कवर स्लिप रहता है इस टाइप का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। एक माउंटिंग नीडल की मदद से आपको इस सारा प्रोसेस को दोहराना है, ठीक है। वी हैव प्रिपेयर्ड, अपने टीचर से पूछना कि वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि मैंने आपको फोटो दिखाई थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेफ्ट हैंड साइड में। ये फोटो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर एक कंक्लूजन इसमें आपको बताना है अब, ओके। देखिए, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। इस लेंस से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? प्रोसेस तो हमने सारा कर दिया, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट। ठीक है, क्या हम वही स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख के इस बुक में दे रखा है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, नहीं तो अपने टीचर से और स्कूल में अगर आप ऑब्जर्वेशन कर सकें, अगर जो भी आपको कंक्लूजन निकल के आता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते, ये सारा एक्सपेरिमेंट आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते। सेल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। पहले आपको बता दिया कौन सा ईयर में, 1665, भूलिएगा नहीं। He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope। जो पहले ज़माने में जो माइक्रोस्कोप हुआ करता था उसको कहते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, 1674, with the help of a improved microscope। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के बाद जो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हुआ, ल्यूवेनहॉक उसका हेल्प लेके उन्होंने डिस्कवर्ड किया द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर में। जो पॉन्ड वाटर था उन्होंने उसमें देखा फ्री लिविंग सेल्स को। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। एक अलग साइंटिस्ट और आ गए, वो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया, ठीक है, 1831 में। इन द सेल के अंदर पुरकिंजी एक और आ गए। इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस रहता है, जो वाटर सब्सटेंस है, पुरकिंजी साहब ने उनको 1839 में क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लाज्म दे दिया। उसके अंदर जो फ्लूइड था उसको क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड नाम दे दिया, ठीक है। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये नाम दे दिया, ठीक है। वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, स्क्लेडन इन 1838 एंड स्क्वैन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैन थे, सेल थ्योरी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर expanded by Virchow in the year 1855 by suggesting that all cells arise from the pre-existing cells। पहले जो सेल्स हुआ करते थे हमारे बॉडी के अंदर, जो सेल्स हुआ है उसी से नए सेल्स बने। सेल थ्योरी यही कहता है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर by suggesting that all the cells arise from pre-existing with the discovery of the electron microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे ज़्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है आज के टाइम का, 1940, इससे भी ज़्यादा एडवांस है।
it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त. So now guys, I want to tell something. देखो, in the present day cells have evolved a variety of different lifestyles. Okay, so there are many organisms such as bacteria, जिसके अंदर आर्किबैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा आता है, ईस्ट, जो कि जितने भी हैं ये सब क्या कंसिस्ट करते हैं, ये सब कंसिस्ट करते हैं एक सिंगल सेल. ओके, इसको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन. अपने आप हम अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर लेते हैं. ठीक है, और जो उससे ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें मोर देन वन सेल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो कि कंपोज किससे रहते हैं, कलेक्शंस ऑफ सेल्स दैट फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर विद डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क. किसी भी पर्टिकुलर टास्क को एक साथ कोलैबोरेट होके परफॉर्म करे, उसको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फिर जैसे कि अपना ह्यूमन बॉडी हो गया, उसमें कम से कम 200 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. हर एक सेल एक स्पेशलाइज्ड काम के लिए ज़रूरी है. जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेमोरी हो गया, साइट हो गया, मूवमेंट हो गया, डाइजेशन हो गया, और जो कितना केमिकल प्रोसेस हो गया वो सब हो गया. ओके, सो ये एक एक्टिविटी है 5.2. ये एक्टिविटी मैं आपको नहीं बताऊँगा. ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करके आपको क्या ऑब्जर्वेशन, क्या कंक्लूज़न इससे मिल रहा है, वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा. और एक चीज़ और गाइस, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो सो दैट आई कैन बिकम मोर मोटिवेटेड टू गिव यू दिस वीडियोस. ओके, देखो आगे बढ़ते हैं. सो देखो, ये सेल थ्योरी है जो रॉबर्ट हुक उसमें शरीक थे उस टाइम पे. देखो, ये है रॉबर्ट हुक का जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है. ठीक है, और ये है जो उन्होंने देखा था, एक डेड जो मतलब इसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया उस कॉक का, उसके अंदर उन्होंने ये देखा था. इसको ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, देखो अब ल्यूवेनहोक का तुमको माइक्रोस्कोप दिखाता हूँ. देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज़ किया, ये है ल्यूवेनहोक का माइक्रोस्कोप. ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि सेल थ्योरी में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम आया था. ठीक है गाइस, तो फिर आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो कल मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल्स के बारे में. सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो so that I can be more motivated to provide you this kind of videos so that your knowledge can go further the sky. So thank you.